नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। खबर सिंगरौली से है, जहां मोरवा वार्ड नंबर 7 में एनसीएल मकान मापी में हो रहे भ्रष्टाचार पर सी न्यूज भारत के संवाददाता संजय पांडे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। वहीं जब पार्षद और जनता और ग्रामीण के वार्ड के पुश्तैनी सुनील कुमार से संजय पांडे ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। पहुंच चुके हैं जहां पर एनसीएल प्रबंधन लगातार पार्षद जी के कहने पर भी सीरियल से नापी नहीं करा रहा है और यहां के लोगों को अच्छी खासी मोटी रकम ले करके जब लोग बुलाने जाते हैं तब यहां नापी करते हैं। मैं यहां के कुछ हमारे साथ पुश्तैनी है, ग्रामीण जनता है, जो इससे मैं बात करूंगा, सच्चाई के खुद ही सामने आ जाएगी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, ये बताइए, जिस तरीके से पार्षद जी ने सबसे पहले शुरू में कहा था, रिंसल में भी कहा था जी जी। कि आप सीरियल से नापी कराइए, वार्ड नंबर 7 में कहीं से कर, लेकिन सीरियल से नापी कराइए, लेकिन एनसीएल सीरियल से नापी नहीं करा रहा है। अभी ये बताइए कि जिस तरीके से लोग बुला बुला के नापी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब हमारे माननीय पार्षद जी शिवशंकर प्रसाद जी जब बोल दिए हैं कि आप क्रमशः नापी कराइए, इन्होंने नापी नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग पैसा दे के नापी करा रहे हैं, मोटा रकम दे के नापी करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एनसीएल से रिक्वेस्ट करता हूँ। ये बताइए कि अभी कुछ सीरियल से करें। अभी आप भी नापी कराने के लिए इच्छुक थे और नापी वाली टीम आई भी थी, तो जी। आपका घर क्यों नहीं नापी की? नापी नहीं की क्योंकि हमने उनको सूचना नहीं दी है, हम पैसा नहीं दिए, इसलिए नापी नहीं कर रहे हैं। और जो पैसा दे रहे हैं वो उनका नापी हो रहा है। अभी आपके बगल में नापी हुई ना? जी, नापी हुई। तो आज के बगल में नापी हुई और रात की नापी नहीं हुई, तो कारण यही है कि उन्होंने कारण यही है जब जब पहले रुकाया गया था उसके लिए पूरे जनता के लिए रुकाया गया था। हाँ। कि सब एक आदमी का भला ना हो, पूरे आदमी का भला हो। जब एनसीएल की तरफ से लिस्ट आ गई है तो हम लोग खुशी खुशी से बोल दिए कि नापी सीरियल से कीजिए। हमारे माननीय पार्षद जी शिवशंकर जी भी बोले हैं, और जब उनको करना है तो सीरियल से करें। एक घर छोड़ के 10 घर छोड़ के ऐसा ना करें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपके बगल में नापी आज हुई जी, और आप वहाँ रुके थे कि हमारा भी नापी करो, आप कहें उनसे नापी मैं बोला तो उन्होंने बोला कि टीम चली गई नाप के। टीम चली गई आपकी, मतलब जो पैसा देता है तो उसकी टीम नापी करती है, जो नहीं दिया तो नहीं नापी? नहीं, हाँ, बस जो पैसा दे रहे हैं उनका नापी हो रहा है, जो नहीं दे रहे वो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, पैसा देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। हमारा घर ऐसे रहेगा, जिस दिन एनसीएल लेगा उस दिन आएगा, नापी करेगा। या हमारे माननीय पार्षद जी जब आपको कैसे पता चला कि आपके बगल में नापी हो रही है? मैं खुद देखा हूँ अपने आँख से। आँख से देखे आप? तो आप वहाँ पहुँचे थे? बोले मैं पहुँचा, मैं गाड़ी भी रोका हूँ। हाँ। मैंने बात किया तो बोले कि नहीं, आपको बुलाना पड़ेगा। बुलाने का मतलब है कि आप पैसा, मोटा रकम दीजिए, पैसा दीजिए। मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूंगा सर? मेरा नापी है, नापी अगर सीरियल से करेंगे तो कराएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देख रहे हमारे साथ वार्ड नंबर 7 की पार्षद शिवशंकर प्रसाद जी हैं, जो लगातार कवरेज में रहते हैं और लगातार वार्ड की जनता के हित की लड़ाई, कई बार इनसे उन्होंने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी और बाद में सभी वार्डों की बराबर रेड वार्ड नंबर 7 का भी किया गया। मैं जानना चाहूँगा पार्षद जी, जब आप एनसीएल प्रबंधन से लगातार आपकी बातें हुई और आपने कहा भी कि एक तरफ से नापी कराई, सीरियल से नापी कराई, चाहे वार्ड नंबर 7 कहीं से कराई, लेकिन सीरियल से, लेकिन फिर भी बताइए कि एनसीएल सीरियल से नापी नहीं करा रहा और लगातार बुलाने पर लोग बुलाते हैं, तब आता है, नापी करता है, एक घर नापा, 2 घर नापे, इसके बाद फिर नहीं नापेगा। क्या कारण है, कितना ही भ्रष्टाचार करेगा एनसीएल? क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। जैसा कि रेट को लेकर जब विवाद हुआ था तो हम लोगों ने नापी रुकवाया था वार्ड नंबर 7 में, जनता ने भरपूर सहयोग किया था। अब क्योंकि कई जगह अफवाहें और इस तरह के उड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ नापी नहीं किया जा रहा है और बीच बीच में लोगों का नापी आकर टीम करके चली जाती है, तो क्या सच्चाई है पब्लिक ही जान सकती है कि भ्रष्टाचार है कि लेकिन हम लोगों ने जो मांग किया था कि वार्ड नंबर 7 में आप दोबारा से, जब हमारे डिमांड को आपने मान लिया है, तो आप एक सीरियल से, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी आप एक सीरियल से नापी करिए और सबका करिए, क्योंकि पूरे वार्ड की जनता हमारी जनता है और जनता भगवान के रूप है। और मैं उन लोगों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में जो नापी हो रही है ये गलत, कहीं न कहीं ये गलत हो रहा है। सर, जैसे देखा गया है कि
15 घर हैं, एक घर को नापी कर रहा है और 14 घर को छोड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे इससे- कई सूचनाएं मिल रही है हमको भी कि टीम जब आती है तो उनके अगल बगल के लोग जाके वो भी खड़े हो जाते हैं, तो फिर टीम द्वारा ये कहा जाता है कि अब आप आपका नहीं नापेंगे, आप वहाँ सूचना दीजिए, तो कहाँ सूचना दीजिए, तो टीम चली गई। जब टीम आई तो वहाँ के कम से कम कुछ घरों को नाप के जाना चाहिए। नहीं तो ये हमारा सुनिया रहा कि हम तो पहली बार सुने कि सूचना देना पड़ता है एनसीएल को, हाँ। तब वो नापी करेगा। फिर मतलब क्या है? फिर कुछ मतलब जो सूचना दे उसका नापी नहीं होगा क्या? अब जितने पुश्तैनी लोग हैं, पुश्तैनी यहाँ की, एनसीएल के उच्च अधिकारियों का तो कहना है कि भाई आपके मांग पर हम टीम भेज रहे हैं, लेकिन बीच में अब कौन पकड़ ले रहा है उस टीम को कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ से कहाँ किस मोहल्ले में चली जाती है, फिर उस मोहल्ले में असमंजस पैदा होता है, विवाद भी कई जगह हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा तो यही मांग है कि एक सीरियल से किया जाए। कुछ जगह सर मैं देखा हूँ, रसीदे भी देखा हूँ जो दे रहे पावती, उसमें 3 नंबर लिख दिया, विस्थापित तो लिखा भी नहीं जा रहा है। इसलिए क्या इनकी फर्स्ट टीम है कि इसका क्रॉस टीम भी करेगी? जिस तरीके से ले दे करके नापी अभी 11 बजे मैं देखा एक दो कितनी टीमें हैं ये तो मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। यह है कि वार्ड नंबर 7 में बराबर एक टीम आ रही है, लेकिन वो सीरियल से नापी नहीं कर रही नहीं कर रही है, केवल बुलाने पे नापी कर रही है। जी। अभी 11 बजे 11:30 बजे अभी 12 बजे आई। जितनी जो मतलब पब्लिक है जो कह भी रही है कि बिल्कुल मोटी रकम लेके तब नापी करती है ये। अब क्या है सच्चाई इसमें, अब पब्लिक मीडिया कई बार जाने की कोशिश की, लेकिन लोग सूचना नहीं देते। जब पहुंचती है मीडिया तो सब निकल जाते हैं, उनके घर में केवल नंबर पड़ा हुआ है। उनका किस प्रकार का क्या सेटिंग है समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक पब्लिक का विरोध हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 100%। जी। और मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि दिखाऊंगा भी कि चारों तरफ का पूरा घर दिखाएगी, और जहाँ पर एक घर का नापी हुआ बाकी सारे घर को छोड़ दिया गया है। अभी नापी हुआ, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी नंबर डाल के गया। हमारी एक बगल में सहयोगी लगातार कवरेज कर रही हैं और वो दिखाएंगी भी, और कवरेज करके दिखाइए कि किस तरीके नापी हो रही है। खुद कवरेज करके आई है कि जहाँ पर एक घर का नापी किया जाता है 10 घर को छोड़ दिया जाता है। और मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि लगातार ये घर दिखाइए। देखिए सारे घर दिख रहे हैं आपको, ये पूरे, ये कहीं भी नापी नहीं हुआ है, कहीं भी पूरे 7 नंबर इधर पूरा बस्ती में हुआ है, कहीं नापी, बीच बीच में एक घर नापी करता है। ये चारों तरफ पैरों घुमा दो आप। ये देख रहे हैं कि हमारी सहयोगी लगातार कैमरे घुमा रही हैं, और फिर भी तो अभी आपने देखा जिस तरीके से जनता कह रही है एनसीएल का भ्रष्टाचारी कहा जाएगा ये, क्योंकि मोटी रकम ही लिया जा रहा है। क्योंकि 15 घर को छोड़ के एक घर को ही नापा जाता है बुला करके, और लोगों का घर नहीं नापते हैं। ये जब पार्षद जी ने कहा कि आप सीरियल से नापी कराइए वार्ड नंबर 7 में, कहीं से कराइए, लेकिन उनकी बातों को भी अनसुनी कर दिया है एनसीएल, केवल बुलाने पे ही नापी कर रहा है। और एक चीज़ और, न दरवाज़ा खिड़की रोशनदान किसके घर में क्या चीज़ें ये भी नहीं लिखा जा रहा है, रहायशी नहीं लिखा जा रहा है, केवल 3 नंबर दे के दे रहा है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। अपने सहयोगी तनु के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।